हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त टीसी यानी कि तापोश चैटर्जी। और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स द। तो थोड़ा सर्दी और खांसी हो गया है, तो बीच में खांसी आ सकता है, सुड़ुक तुड़ुक भी कर सकता है ना। तो चलिए, खांसी और सर्दी को साइड रखते हुए आज का टॉपिक जो है हमारा, वो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जो चैप्टर है क्लास 12 फिजिक्स का। उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें से कुछ क्वेश्चंस हमारे PYQs भी हैं, तो इस वीडियो को अच्छे से आप लोग देखिए। और जो लोग अभी क्लास 12 का 2025 में एग्जाम देंगे उनके लिए मस्ट वॉच वीडियो है। और मैंने जैसे पहले कहा था कि हर एक टॉपिक का हम लोग PYQs बनाएंगे। तो दोस्तों, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो और उनका जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो अच्छी तरह से बीते। तो चलिए, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट किया जाए। PYQs एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि इस टॉपिक में आप श्योर शॉट जो मार्क्स वो स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ जो आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स है जैसे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट, ये सब टॉपिक्स भी है। बट अगर आप टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स जो है, जो कि आप जानते हैं डायमैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक मटेरियल्स होता है, अगर आप इसको भी पढ़ लेते हैं अच्छे से, उनके प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आप इसमें से पूरा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बिकॉज प्रीवियसली अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए इसी से पूछे गए हैं। तो चलिए, थोड़ा ज्यादा इधर उधर की बातें हो गई, टॉपिक पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि द रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज स्लाइटली लेस देन यूनिटी। तो परमिएबिलिटी आप जानते हैं कि परमिएबिलिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, म्यू आर लिखते हैं, राइट। तो परमिएबिलिटी किसी सब्सटेंस एक्स का स्लाइटली लेस देन वन, मतलब वन से थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, वन से कम है। एंड दैट ऑफ अ सब्सटेंस वाई इज स्लाइटली मोर देन यूनिटी। और ये एक्स के लिए है, और वाई के लिए क्या है, उसका रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है वो वन से थोड़ा सा ज्यादा है। ये सब्सटेंस वाई के लिए हुआ, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि x इज पैरामैग्नेटिक एंड y इज फेरोमैग्नेटिक, मतलब x इज डायमैग्नेटिक एंड y इज फेरोमैग्नेटिक, x और y बोथ आर पैरामैग्नेटिक, x इज डायमैग्नेटिक एंड y इज पैरामैग्नेटिक। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि परमिएबिलिटी अगर वन से कम होता है तो वो कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल होता है, वो होता है डायमैग्नेटिक। तो ये हो गया डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, राइट। और जिसका वन से थोड़ा ज्यादा होता है वो होता है पारामैग्नेटिक, और बहुत ज्यादा होता है तो वो हो जाता है फेरोमैग्नेटिक। एक्चुअली क्या होता है, म्यू आर जो होता है दैट इज वन प्लस चाई एम, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, चाय पीने वाला चाय नहीं, एक्सएम भी बोल सकते हैं इसको, चाय एम भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, ये होता है ससेप्टिबिलिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो उसका ससेप्टिबिलिटी दोस्तों नेगेटिव होता है, तो वन माइनस समथिंग हो जाएगा, तो वन से छोटा आ जाएगा। और अगर वो पैरामैग्नेटिक है तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव नंबर होता है, छोटा पॉजिटिव नंबर, तो वन में एक छोटा पॉजिटिव नंबर ऐड होगा तो वन से थोड़ा ज्यादा वैल्यू आ जाएगा, वो पैरामैग्नेटिक के लिए। और फेरो में एक्सएम का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसका रिलेटिव परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा आ जाता है। तो इसका मतलब एक्स डायमैग्नेटिक है और वाई हमारा पैरामैग्नेटिक है। सो हमारा जो ऑप्शन 4 है दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है एन इलेक्ट्रॉन विद एन एंगुलर मोमेंटम L, एक इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम L है, मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट गिवन बाय। एक इलेक्ट्रॉन है जिसका एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको बताना है। तो जब आप डेरिवेशन किए होंगे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो उसका फॉर्मूला ऐसा कुछ आया होगा, EH बाई 4 पाई m, राइट। H क्या होता है दोस्तों, H इज द
प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड m हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, m हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल m, और e हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पर जो ऑप्शंस दिया हुआ है दोस्तों वो एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, बोर साहब ने क्या कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा दोस्तों दैट इज L, वो n h/2 पाई मतलब h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, करेक्ट। और ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकला था ये कब निकला था? उस इलेक्ट्रॉन के लिए निकला था जो कि फर्स्ट ऑर्बिट में है, मतलब n = 1 के लिए। तो अगर हम लोग यहां भी n = 1 ले लें तो हमारा L कितना हो जाएगा? L हो जाएगा दोस्तों h/2 पाई। सो h की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2πL इन प्लेस ऑफ h। तो अगर हम लोग h की जगह पर 2πL लिखते हैं तो हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना आ जाएगा दोस्तों? m = E, h की जगह लिख देंगे 2πL डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा हमारा? 4πm। सो दिस इज 4πm। So pi and pi gets cancelled and 2 and 2 gets cancelled. 2 2 जा 4 है ना, 2 and 2 नहीं, 2 2 जा 4 gets cancelled. तो EL/2m ये हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा उस इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, और उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो L है, EL/2m। सो फर्स्ट ऑप्शन दैट इज EL/2m जो है वो करेक्ट है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि आपने जो डेरिवेशन किया होगा उस डेरिवेशन का आंसर EH/4πm आया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकता है कुछ अपने मन में मनगढ़ंत कॉन्सेप्ट बिल्डअप करके इसको इस ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं, बट यहां ध्यान देना है कि हमें आंसर जो है ऑप्शन जो है वो L के टर्म्स में है, तो हमें H को L के टर्म्स में लिख देना है बोर थ्योरी को यूज करके, और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिगर है जहां पर वेरिएशंस दिखाया गया है I और H का। I क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और मैग्नेटिक फील्ड है H, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है H। फॉर टू मैग्नेटिक मटेरियल्स A एंड B, आइडेंटिफाई द मटेरियल A एंड B। अब यहां पर देखिए I/H अगर हम लोग करते हैं दोस्तों, I/H इससे हमारा ससेप्टिबिलिटी निकलता है। क्या निकलता है? ससेप्टिबिलिटी निकलता है, मतलब I/H कंक्लूसिव होगा दैट इज कांस्टेंट, और इससे क्या निकलता है? ससेप्टिबिलिटी या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकलता है। तो आप यहां देखिए ये दोनों ही जो है I और H दोनों ही पॉजिटिव है, यहाँ पे ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो पॉजिटिव है। इसका मतलब जो चाई m या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो रेशियो है, दो पॉजिटिव क्वांटिटी का रेशियो पॉजिटिव आएगा। अब यहां से अगर हम लोग देखें, अगर हम h का वैल्यू सेम रखते हैं, या अगर हम लोग एंगल के कॉन्सेप्ट से भी चले, तो अगर हम लोग स्लोप के कॉन्सेप्ट से भी चले, तो ये हो गया अंदर वाला थीटा a और ये हो गया थीटा b। तो ऑब्वियसली है कि थीटा b जो है वो थीटा a से ज्यादा है। थीटा b अगर ज्यादा है तो tan थीटा b tan थीटा a से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब I/H का जो रेशियो आएगा वो B के लिए ज्यादा आएगा और A के लिए कम आएगा। इसका मतलब ससेप्टिबिलिटी किसका ज्यादा होगा दोस्तों? दोनों का पॉजिटिव है, लेकिन ज्यादा किसका होगा? B का ज्यादा होगा और A का ससेप्टिबिलिटी कम होगा। और जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि ससेप्टिबिलिटी सब जो होता है वो बहुत ज्यादा जब 1 से हो जाता है ज्यादा बड़ा, तो वो हो जाता है क्या? फेरोमैग्नेटिक। और जब 1 से वो थोड़ा सा बड़ा रहता है, 1 के आसपास रहता है, तो वो हो जाता है पैरामैग्नेटिक। इसका मतलब ये B जो है वो हमारा फेरो हो गया, और A जो है वो हमारा क्या हो गया? पारा हो गया। यहाँ डाय का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि डाया मैग्नेटिक रहता तो ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव आता। तो A और B हमारा आइडेंटिफाई हो गया दोस्तों। फिर पूछ रहा है व्हाई डज द मटेरियल B हैज लार्जर ससेप्टिबिलिटी देन A फॉर अ गिवन फील्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। B का ससेप्टिबिलिटी ग्रेटर लार्जर क्यों है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि B किस तरह का मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है? फेरो। और फेरो मैग्नेटिक मटेरियल को जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है? उसका जो डोमेन्स का फॉर्मेशन होता है, मैग्नेटिक डोमेन्स का फॉर्मेशन होता है, और मैग्नेटिक डोमेन्स के फॉर्मेशन के कारण जब हम एक्सटर्नल फील्ड में एक फेरो मैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं तो सारा डोमेन्स अलाइन हो जाता है along the direction of the applied external magnetic field।
ठीक है, होता पारा में भी है, लेकिन पारा में डोमेन्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है, वो लोग जो है फेरोमैग्नेटिक में स्ट्रांगली अलाइनमेंट करता है और पारामैग्नेटिक में वो लोग वीकली अलाइन करता है। इसीलिए जैसे अगर मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बताया जाए तो डायामैग्नेटिक जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को एकदम पसंद नहीं करता है, पारा थोड़ा पसंद करता है और फेरो ज्यादा, बहुत ज्यादा पसंद करता है, इसलिए फेरो का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है। तो आपको आंसर ऐसे पसंद पे नहीं लिखना है, आपको सिंपल क्या लिखना है यहाँ पे कि बी जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जो कि स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ए जो है वो पारामैग्नेटिक है। तो पारामैग्नेटिक में क्या होता है, वो फीवली मैग्नेटाइज होता है, वीकली मैग्नेटाइज होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गया इसका आंसर कि उसका ससेप्टिबिलिटी जो है वो ज्यादा क्यों है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हेन अ डायामैग्नेटिक or paramagnetic substance is substance is placed in the external magnetic field। तो चलिए पहले हम लोग एक डायामैग्नेटिक को अगर हम रखें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो डायामैग्नेटिक जो होता है दोस्तों वो किस तरह का सब्सटेंस होता है। डायामैग्नेटिक जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है वो इसमें से पास ही नहीं कर पाता है, इसमें से पास ही नहीं कर पाता है, वो लोग इस तरह से निकल जाता है, क्योंकि डायामैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड्स को पसंद नहीं करता है, उसको अवॉइड करता है। वीकली, एक तो वीकली मैग्नेटाइज होता है और वो भी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गया डायामैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न जब उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग प्लेस करते हैं। दूसरा, अगर हम लोग पारामैग्नेटिक लेते हैं तो पारामैग्नेटिक क्या होता है कि पारामैग्नेटिक के थ्रू कुछ लाइंस ज्यादा पास होंगे, क्योंकि पारामैग्नेटिक जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करता है, पारामैग्नेटिक जो है वो मैग्नेटाइज होता है, बट वो भी फीवली, फेरो के कंपेयर में बहुत कम होता है, बट फिर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वो पसंद करता है, मतलब कुछ लाइंस तो इसमें से जरूर पास होंगे। ठीक है, समझ में आया। ये डायग्राम को ध्यान में रखना है कि डायामैग्नेटिक है तो कोई भी लाइन पास नहीं होगा, पारामैग्नेटिक है 2-3 लाइन जरूर पास होगा, और फेरो है तो सारा का सारा ही मोटा मोटी पास हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बार बार मैं यही कहूंगा दोस्तों, इस टॉपिक में आपको पारा मैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक जो है इसी पर ज्यादा फोकस रखना है, इसी का आपको तैयारी करना है। मैक्सिमम चांस है कि इसी में से क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में भी आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल इज इतना। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल एंड स्टेट इट्स टू प्रॉपर्टीज। अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे दोस्तों, तो आप जैसे ही इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इतना है, आप आंसर बता चुके होंगे। क्या कमेंट में आप आंसर करके तुरंत बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसका होता है, डायामैग्नेटिक का होता है। तो किस तरह का मैग्नेटिक मटेरियल हो गया, ये हो गया डायामैग्नेटिक। करेक्ट, ये हो गया डायामैग्नेटिक मटेरियल। अब इसके दो प्रॉपर्टीज लिखने हैं, वो भी दो प्रॉपर्टी लिख दीजिए। एक लिख दीजिए फीबली मैग्नेटाइज्ड, ये मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग और अच्छे सेंटेंस बना के इसको लिख सकते हैं। फीबली मैग्नेटाइज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है बहुत ही कम मैग्नेटाइज होता है, और वो भी ऑपोजिट, मतलब एकदम पसंद नहीं करता है मैग्नेटिक फील्ड को। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं इट हैज मैग्नेटिक परमियाबिलिटी लेस देन 1, जो कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था, लेस देन 1। तो कोई भी दो आप प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, मैंने ये दो प्रॉपर्टी लिखा, आप बाकी भी कोई दो प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स परमिएबिलिटी लेस देन दैट ऑफ फ्री स्पेस। अब फ्री स्पेस का क्या परमिएबिलिटी कितना होता है, तो फ्री स्पेस का परमिएबिलिटी होता है दोस्तों 1। मतलब डायरेक्टली नहीं पूछा,
पूछ रहा है फ्री स्पेस से का परमेबिलिटी से कम परमेबिलिटी किसका होता है। तो फ्री स्पेस का मतलब उसका परमेबिलिटी हो गया 1। अब 1 से लेस, तो 1 से लेस किसका होता है, अभी हम लोग देख रहे थे कि परमेबिलिटी जो होता है डायामैग्नेटिक का वो पॉजिटिव तो होता है बट 1 से लेस होता है, राइट। फेरो का 1 से थोड़ा ज्यादा होता है, और सॉरी पारा का 1 से थोड़ा ज्यादा होता है, और फेरो का क्या होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा होता है। तो 1 से लेस मतलब, 1 से लेस मतलब कौन सा मटेरियल है, 1 से लेस मतलब डाया मैग्नेटिक है। 1 से थोड़ा ज्यादा होता तो पारा होता, बहुत ज्यादा होता तो फेरो होता, डायामैग्नेटिक है। अब हमें ये दिखना है कौन डायामैग्नेटिक है, तो कॉपर जो होता है वो डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कॉपर। बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है, ठीक है। क्या सिंपल है, आपको सिर्फ डाया पारा फेरो के बारे में अच्छे से आप पढ़ लिए, बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक भी है, पढ़ ले, प्रॉपर्टीज को पढ़ ले, एग्जांपल्स याद रखे, आप श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बना देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहां पर एक डायग्राम दिया गया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक मटेरियल को रखा गया है, और आप देख रहे हैं कि एक भी इसमें से लाइन पास नहीं कर रहा है, एक भी लाइन पास नहीं कर रहा, मतलब कौन सा होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए उसमें देखिए एकदम रिलेटेबल है, आप एक कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे ना तो बाकी क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, राइट। तो यहां पे डायामैग्नेटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यों डायामैग्नेटिक, क्योंकि एक भी लाइन पास नहीं कर पा रहा है, डायामैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, तो ये हो गया डायामैग्नेटिक। अब डायामैग्नेटिक कौन है, तो डायामैग्नेटिक अभी अभी हम लोग देखे थे प्रीवियस क्वेश्चन में, कौन था डायामैग्नेटिक, कॉपर था। देखिए इस तरह से घुमा के पूछ रहा है, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई नहीं घुमा पाएगा, अदरवाइज हम लोग घूम जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो एग्जाम में घूमना नहीं है, अपने कॉन्सेप्ट पर कॉन्फिडेंस रखना है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में दो मटेरियल को रखा गया है, ए का ऐसा दिखा रहा है, बी का ऐसा दिखा रहा है, तो ए जो है वो कौन हो गया, ए हो गया डाया। क्यों डाया हो गया, क्योंकि एक भी लाइन इसमें से पार नहीं कर पा रहा है, तो ये हो गया डाया। अब बी का देखिए कि सारा लाइन पास कर जा रहा है, ऐसा नहीं है कि एक भी लाइन मिस कर रहा है, सारा पास कर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फेरो। ये क्या हो जाएगा, फेरो, राइट। अब आइडेंटिफाई हो गया। हाउ इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ स्पेसिमेन ए डिफरेंट फ्रॉम दैट स्पेसिमेन बी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इसका कैसा होता है, इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है, और इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैसा होता है, इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होता है, करेक्ट। अगर एक भी लाइन, एक दो लाइन मिस करता, पास नहीं कर पाता इससे, तब वो पारा कहलाता, सारा का सारा लाइन पार हो जा रहा है, मतलब ये फेरो हो गया, ठीक है। समझ में आया। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे बन रहे हैं, और क्वेश्चंस को इसी तरह से टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे। तो आप जितने भी क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इस क्वेश्चन को पॉज कीजिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए और खुद से अंडरस्टैंड कीजिए। इजी चैप्टर है ये सब, इसमें आप फुल मार्क्स उठा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक का PYQs और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हम लोग आपके साथ आएंगे। और फिर से वही बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे चैनल को शेयर भी करें, ताकि हम लोग ज्यादा लोगों का हेल्प कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।